हमारी कक्षा 6 की जो पुस्तक है उसका नाम है दीप्तम और दीप्तम का ये है षष्ठः पाठः। इससे पहले हम पंच पाठ पढ़ चुके हैं और ये षष्ठः पाठ है। मैं पाठों के साथ में कुछ कुछ प्रश्न जो हैं वो करवा रहा हूँ और कुछ नहीं करवा रहा हूँ, तो उसके लिए नई वीडियो आएंगी आपके लिए जिसमें सिर्फ प्रश्न और उत्तर होंगे। और इन पाठों में थोड़े थोड़े प्रश्न के उत्तर होंगे, क्योंकि पाठ हम इस तरह से पढ़ते हैं कि समझ आ जाता है और उत्तर हम खुद भी दे सकते हैं। तो ये पाठ जो है इसका नाम है स एव महान चित्रकारः। वह ही महान चित्रकार है। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। लिखा है उद्यानस्य मतलब बगीचे के, बगीचे का, चित्रम उपरि प्रदर्शितम, चित्र ऊपर प्रदर्शित किया गया मतलब बताया गया है। एतद् राष्ट्रपति भवनस्य, ये राष्ट्रपति भवन के, परिसरे विद्यमानम, ये राष्ट्रपति भवन के परिसर में अवेलेबल है। विद्यमान मतलब अवेलेबल है। अमृत उद्यानम अस्ति, और इसका नाम है अमृत उद्यानम। अत्र शताधिक, यहाँ 100 से अधिक, प्रकारकानि, 100 से अधिक प्रकार के पाटल पुष्पाणि सन्ति, पाटल पुष्प हैं। ठीक है, तो पाटल पुष्प मतलब गुलाब के फूल हैं। सामान्यतः, जनरली जिसको कहते हैं इंग्लिश में, सामान्यतः पंच सहस्राधिकानि, 5000 से अधिक, ऋतु पुष्पाणि च सन्ति, सीजनल फ्लावर्स हैं। रमणीय निसर्ग, रमणीय जो प्रकृति है, विविधैः वर्णैः सर्वेषां चित्तम आकर्षति, निसर्ग होती है प्रकृति, जो रमणीय सुंदर लगने वाली जो प्रकृति है बहुत सारे रंगों से सभी के चित्त को आकर्षित करती है। चित्त होता है मन। तादृशानां वर्णानां परिचयम, तादृशानां मतलब वैसे ही, वर्णानां मतलब रंगों के या रंगों का, परिचयम इंट्रोडक्शन, अस्मिन् पाठे प्राप्नुमः, इस पाठ में हम प्राप्त करते हैं। क्या है पाठ, इसके बाद वाले पेज पे हमें दिखेगा। तो ये पाठ यहाँ से शुरू हो जा रहा है। देखो, तो मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इसको, आप अपनी पुस्तक में अपनी सुविधा अनुसार देखिए, चित्र भी होंगे। तो लिखा है शिक्षकः, शिक्षक कहता है वयम अत्र किम किम पश्यामः, हम यहाँ क्या क्या देख रहे हैं। ठीक है, ये पिक्चर है ना, तो यहाँ पिक्चर को देखिए आप, तो आपको दिखेगा अलग अलग प्रकृति के नज़ारे, सुंदर सुंदर नज़ारे। तो यहाँ वही चीज पूछ रहे चित्र की, हम यहाँ क्या क्या देखते हैं, देख रहे हैं। तो एक लड़की है श्रद्धा, वो कहती है सर्वत्र विविधानि पुष्पानि, सभी जगह तरह तरह के फूल, हरितानि पर्णानि, हरे हरे पत्ते, खगाः जंतवः च, पक्षी और जंतु सन्ति हैं, इति पश्यामः, ये देखते हैं या ये देख रहे हैं। तो शिक्षकः, शिक्षक कहता है सत्यम, बिल्कुल सही, एवमेव तेषां वर्णः, ऐसे ही उनके रंग, अपि विविधाः, उनके रंग भी बहुत प्रकार के हैं। यथा श्रद्धा वदति, जैसे श्रद्धा बोल रही है, हरितानि पर्णानि, हरे पत्ते, इति। अत्र पर्णस्य का वर्णः, यहाँ पत्ते का क्या रंग है। छात्रा, छात्र कहते हैं सर्वे, सभी छात्र कहते हैं हरितः, हरे। अब श्रद्धा, श्रद्धा बोलती है अत्र, अत्र मतलब यहाँ, वृक्षस्य उपरि, पेड़ के ऊपर, शुकः अस्ति, तोता है, शुका होता तोता, अस्ति है, सः अपि, वह भी, हरित वर्णेन शोभते, वह भी हरे रंग से शोभा प्राप्त कर रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। शिक्षका, शिक्षक कहता है श्रद्धे, जब ये श्रद्धा नाम है, जब श्रद्धा को बुलाते हैं तो श्रद्धे बोलते हैं। ठीक है, वैसे अगर किसी का नाम शुचि है तो उसको शुचे बोलेंगे। ये ज्यादातर लड़कियों के नामों के साथ ऐसा देखा जाता है। शिक्षक कहता है श्रद्धे मतलब श्रद्धा, तब इष्ट वर्ण हरितः इति चिंतयामि, श्रद्धे तुम्हारा इष्ट वर्ण जो है हरा है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। तुम्हारा इष्ट वर्ण मतलब फेवरेट कलर हरा है, ऐसा मैं सोचता हूँ। अतएव हरित वर्ण
वर्णम एव पश्यसि खलु, इसलिए ही हरा रंग ही देखती हो तुम, है ना, इसलिए हरा रंग ही तुम्हें दिखाई दे रहा है। अतएव हरित वर्णम एव पश्यसि खलु, खलु मतलब है ना भी बोलते हैं, है ना, खलु मतलब है ना। तो मेधा एक दूसरी लड़की वाली थी, आचार्य, आचार्य शिक्षक को कहते हैं, आप भी क्लास में बोल सकते हैं आचार्य। अत्र काकः अपि अस्ति, यहाँ कौआ भी है, यस्य वर्णः कृष्णः, जिसका रंग काला है। एवं पिकस्य अपि वर्णः कृष्णः, वैसे ही पिक का भी वर्ण काला है। पिक होती है कोयल, कोयल का भी रंग काला है। शिक्षकः शिक्षक कहते हैं, आम, यस। उत्तमम निरीक्षणम भवत्याः, आपका देखना बहुत अच्छा है, आपने देखने का तरीका बहुत अच्छा है, होता है देखना ना। छात्राः सभी छात्र बोलते हैं, पश्यन्तु अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति, देखो यहाँ फूल भी हैं। मनीष, अब मनीष है, पश्यतु जपा पुष्पम, देखो जपा पुष्प भी है, ठीक है, चाइनीज रोज जिसको कहते हैं। वदतु अस्य वर्णः कः, बोलो इसका रंग क्या है। मनीषा, मनीष कहता है रक्तवर्णः आचार्य, मनीष कहता है कि आचार्य रक्तवर्ण है इसका, रक्त मतलब लाल वर्ण। शुकस्य चंचु अपि रक्तवर्णा, जो तोता है उसकी चोंच भी रक्तवर्ण है। पाटल पुष्पम अपि रक्तवर्णेन युक्तम, पाटल पुष्पम हो गया, गुलाब का फूल भी रक्त वर्ण से युक्त है। युक्त है मतलब जुड़ा है। शिक्षकः, शिक्षक कहता है शोभनम, बहुत अच्छा। चित्रवर्णाः शुकाः, जो तोता है वो चित्र वर्ण का है। चित्र वर्ण मतलब विचित्र वर्ण, अलग अलग रंग का है। अपि अत्र सन्ति इति जानन्ति किम, चित्रवर्णाः शुकाः अपि अत्र सन्ति, चित्रवर्ण का तोता भी यहाँ पर है, इति जानन्ति किम, ये क्या जानते हैं आप। आदित्य, आदित्य कहता है आचार्य ते कीदृशः भवन्ति, आचार्य वे किस तरह का होता है। कीदृशः मतलब किस तरह का, किस प्रकार का होता है। भवन्ति मतलब होते हैं, होते हैं, ठीक है। वे किस तरह के होते हैं, आचार्य वे किस तरह के होते हैं। वयम द्रष्टुमिच्छामः, हम देखना चाहते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आपने यहाँ देखा ये तो तोता है, ये अलग अलग पक्षी हैं। अब हम अगले पेज पे चले जाते हैं, ये रहा हमारा दूसरा पेज। तो यहाँ लिखा हुआ है, शिक्षक कहता है तादृशान शुकान वयम प्रायः जंतुशालायाम पश्यामः, तादृश मतलब वैसे, शुकान मतलब तोतों को, वयम प्रायः हम सब ज्यादातर जंतुशालायाम पश्यामः, जंतुशाला में देखते हैं। जंतुशाला मतलब चिड़ियाघर। तेषां पक्षाः नीलाः, उनके जो पंख हैं वो नीले होते हैं। पीताः पीले होते हैं। रक्ताः च, और लाल भवन्ति मतलब होते हैं। मंजुलाः, मंजुल कहता है आचार्य पाटल पुष्पाणि अपि विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति, आचार्य जो गुलाब के फूल हैं वो भी बहुत रंग से युक्त होते हैं। मम उद्याने पीत वर्णानि, मेरे बगीचे में पीले रंग के, श्वेत वर्णानि सफेद रंग के, नील लोहित वर्णानि नीले रंग के, केसर वर्णानि च, और केसर रंग के पाटल पुष्पाणि सन्ति, गुलाब के फूल हैं। शिक्षक कहता है उत्तमम, शिक्षक कहता है बहुत बढ़िया। पश्यन्तु हंसा श्वेता, देखिए हंस सफेद है, तथा अन्य के श्वेत वर्णा, और बाकी वाले क्या क्या है जो सफेद हैं। अन्य के कौन है जो सफेद रंग के हैं, श्वेत वर्णा। मेधा, मेधा कहती है आचार्य बकः शशः च, बगुला और खरगोश भी। तथा भवतः प्रावारकम अपि श्वेतम, और आपका जो प्रावारक है वो भी श्वेत है।
प्रवारकम गमछे को भी बोलते हैं, प्रवारकम शरीर के ऊपर लपेटने वाली जो चद्दर होती है उसको भी बोलते हैं, कंबल को भी बोलते हैं। भवता प्रवारकम अपि श्वेतम, आपका प्रवारक भी सफेद है। शिक्षक कहता है आम, हाँ, सम्यक, ठीक है। सर्वे स्वस्य अन्येषां च वस्त्राणां वर्णान अवलोकयन्तु, हाँ, ठीक, सभी अपने और, चा का मतलब होता और, अन्य मतलब शामिल दूसरों के वस्त्रों के रंगों को देखो। मंजुलाहा, मंजुल कहता आचार्य इंद्रधनु तू बहुवर्णमयम खलु, आचार्य जो इंद्रधनुष है वो तो बहुत वर्ण से युक्त है ना, इंद्रधनुष तो बहुत से रंगों से युक्त है ना। तत्र सप्तवर्णाः भवन्ति, वहाँ 7 वर्ण होते हैं। शिक्षकः आम, हाँ, सर्वः अपि निसर्गः बहुवर्णमयः, सभी भी प्रकृति बहुवर्णमया, बहुत रंग की है। तेन संसारः सुंदरः, उससे संसार सुंदर है। वर्णैः एव अस्माकं जीवनम, रंगों से ही हमारा जीवन है। अपि मनोरमं भवति, अपि मनोरमं भवति, वर्णों से ही हमारा जीवन भी मनोरम होता है। मनोरम मतलब अच्छा होता है, जिसमें हमारा मन लगता है, ऐसा होता है। तत्र वर्ण योजकः चित्रकारः कः, वहां पर वर्णों को जोड़ने वाला चित्रकार कौन है। इति जानन्ति किम, ये जानते हो क्या। सर्वे, सभी कहते हैं उच्च जोर से। परमेश्वरः, परमेश्वरः, भगवान, भगवान, ईश्वर, ईश्वर। शिक्षका, शिक्षक कहते हैं आम, हाँ, सह एव महान चित्रकार, वही है महान चित्रकार। कौन, ईश्वर, परमेश्वर। यहाँ बहुत सारी पिक्चर्स बनी है, आप प्यार से देखिए, बहुत प्यारी पुस्तक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे शब्द हैं, इनके अर्थ भी यहाँ पर बताए हुए हैं, है ना। वयम शब्दार्थान जानीमः, हम शब्दों के अर्थों को जानते हैं। यहाँ आप देखिए, आपको शब्द लिखा है हरितानी, हरितानी का अर्थ है हरित वर्णानी, हरे रंग के, ग्रीन। पर्णानी, पत्रानी, पत्ते, लीव्स। तो ये आप पढ़िए। देखिए जैसे यहाँ शुका लिखा है, शुका मतलब कीड़ा, कीड़ा मतलब तोता, ठीक है। अब कीड़ा मत बोलना, वैसे कौवे को वायसा भी बोलते हैं। तो ये जो जपा पुष्पम है, जपा पुष्पम गुड़हल हिबिस्कस भी बोलते हैं इसको, है ना, जपा पुष्पम। तो चंचू तो हो गई चोंच। वैसे ही यहाँ पाटल पुष्पम लिखा है, जिसको रोज बोलते हैं। नील लोहितम होता है जामुनी, पर्पल कलर को बोलते हैं नील लोहितम, ठीक है। तो प्रवारकम, इसकी बात की थी हमने। प्रवारकम, प्रवारा, इसको कोट भी कहते हैं। तो प्रवारकम को हम कंबल भी कहते हैं, जो हम ओढ़ते हैं ना उसको प्रवारकम कहते हैं, जो हम ऊपर ओढ़ते हैं अपने शरीर पे, उसको प्रवारकम कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं पेज, नेक्स्ट पे लिखा है पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। अब यहाँ जैसे प्रश्न है कि श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यति, श्रद्धा सभी जगह क्या देखती है, क्या देखती है सर्वत्र। तो सर्वत्र पुष्पम पश्यति, फूल देखती है। और क्या देखती है श्रद्धा। जब हम यहाँ पाठ, अब आपके पास पाठ वाली बुक है ना, तो उसमें आप देखेंगे यहाँ लिखा है, देखो, सर्वत्र विविधानि पुष्पानि हरितानि पर्णानि खगा जंतवा च सन्ति इति पश्यामा, ऐसा कहती है ना श्रद्धा। तो श्रद्धा क्या देखती है, तो श्रद्धा पुष्पम पश्यति, फूल देखती है। क्योंकि यहाँ वन वर्ड आंसर देना है आपने, तो पुष्पम आप लिख देंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। शुकः केन वर्णेन शोभते, तोता किस वर्ण से अच्छा लग रहा है। तो हरित, हरित
वर्णेना, ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि केना प्रश्न है तो हरित वर्णेना इस तरह से उत्तर होगा। ठीक है, जब भी कोई प्रश्न होता है ना, उसका अंतिम जो अक्षर है उसके अनुसार उत्तर होना चाहिए। जैसे ये किम है ना, किम में अंत में बिंदी आ रही है तो यहाँ भी बिंदी आनी चाहिए। यहाँ केना आ रहा है ना, तो अंत में एना जरूर आना चाहिए। हरित वर्ण। श्रद्धाया इष्ट वर्ण कहा, श्रद्धा का इष्ट वर्ण फेवरेट रंग क्या है ना। हमने पढ़ा था, वो भी क्या है, हरित वर्ण। तो आप हरित वर्ण भी लिख सकते हैं, हरिता भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहा है ना, तो जैसे कहा में विसर्ग है, वैसे हरिता में भी विसर्ग आप दे सकते हैं, वरना करके भी उसमें दे सकते हैं। का महान चित्रकारा, तो जो उत्तर दिया था बच्चे ने वो था परमेश्वर। परमेश्वर महा क्या है, चित्रकार। आदित्य कान दृष्टुम इच्छति, आदित्य किसको देखना चाहता है। तो ये सारे प्रश्न हैं, जैसे प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य न लिखंतु, पूरे वाक्य में लिखिए। अब यहाँ उचित वर्ण के साथ शब्द को जोड़ो। रक्त वर्णा क्या हो जाएगा, ये वाला। नील वर्णा क्या हो जाएगा, ये वाला। कृष्ण वर्णा हो जाएगा ये वाला। हरित वर्णा आ गया ये वाला। पीत वर्णा आ गया ये वाला। श्वेत वर्णा ये सामने। पाटल वर्णा, गुलाब गुलाबी है ना, ये आ गया गुलाब। और नील लोहिता ये आ गया हमारा पर्पल। ये सारे रंगों के साथ हमने इनको मैच कर दिया, या इनके पास में आप शब्द लिखेंगे जाकर। अब वैसे ही है, राष्ट्रध्वजस्य समुचितैः वर्णैः अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। तो राष्ट्र ध्वज के, ये जो राष्ट्र ध्वज है ना, नेशनल फ्लैग, उचित वर्णों के द्वारा नीचे दिए हुए वाक्यों में रिक्त स्थान पूरे करो। ऊपरी, ऊपरी कौन सा वर्ण है, केशर वर्ण। कायेशारा केशर, केशरः भी केशरः वर्ण। मध्य, मध्य कौन सा, श्वेतः सफेद वर्ण। अधः, अधः मतलब नीचे, नीचे कौन सा, हरितः वर्ण। और दो जैसे केंद्रे, ये कौन सा वर्ण है, ये नील वर्ण, तो नीला वर्ण। तो प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। केशानाम वर्णः कः, केशानाम मतलब बालों का वर्ण क्या होता है, तो क्या होता है, कृष्णः काला। ठीक है, ऐसे लिखा है, आकाश का रंग क्या है, केले का फल क्या है, घास का फल रंग क्या है, और भैंस का रंग क्या है, और मोर का रंग क्या है। वैसे यहाँ पर लिखा है, इनमें वर्णों को पूरा करो, रंगों को भरो इनमें। हरिता, ये हरे रंग का है तो हरा रंग भरो। गुलाबी रंग भरो, नीला रंग भरो, लाल रंग भरो। ठीक है, यहाँ आप केसर रंग भरो, यहाँ श्वेत रंग भरो, यहाँ पीला रंग भरो, यहाँ काला रंग भरो, जो भरना है। इस प्रश्नों के उत्तर आप खुद भी दे सकते हैं, तो मैं क्या ही बताऊँ। अब योग्यता विस्तार देख लीजिए। यहाँ शाम के समय में जो सूर्य जब सनसेट होता है, सूर्य अस्त होता है, तो उस समय का नित्यम वयम प्रकृत्यां वर्णान पश्यामः, हम नित्य, हम हमेशा प्रकृति के वर्णों को देखते हैं, वर्ण होते हैं रंग। एतत् पद्यम सर्वेषां वर्णानां रचयिता भगवान परमेश्वरः एव, इन सभी वर्णों के रचयिता भगवान परमेश्वर हैं। इति भावम प्रत्येति, ऐसा भाव रखना चाहिए। ये कुछ श्लोक लिखे हुए हैं, ये श्लोक हैं। ठीक है, संस्कृत में इनको श्लोक बोलते हैं। एक लाइन यहाँ, पहला श्लोक खत्म हो गया। सायंकाले कम्बरकोणे विलिखति प्रकृतिर्वर्णचयम्, रक्तं पीतं श्वेतं चित्रं नीलं शबलित भैरवम्। इस तरह से ये श्लोक होते हैं, जो कि आपकी योग्यता विस्तार के लिए हैं। ये पाठ से कोई संबंध इतना इनका नहीं है। तो अब एक पुस्तक है बच्चों हमारी संस्कृत की, जिसका नाम है अमर कोश। ये डिक्शनरी है संस्कृत की, अमर कोश बोलते हैं इसको। इसमें हर रंग के अनेक अनेक पर्यायवाची बताए गए हैं, मतलब हर नाम के अनेक अनेक पर्यायवाची। जैसे यहाँ सबसे पहले
सफेद रंग के ये सारे पर्यायवाची हैं। शुक्ला, शुभ्रा, शुचि, श्वेता, विशदा, श्वेता, पांडरा। ये सारा श्लोक है, अगर आप याद कर लेंगे तो आपको सफेद रंग के हमेशा रंग याद हो जाएंगे। वैसे ही ये काले रंग के हैं, जैसे श्वेत के, जैसे काले के, जैसे पीले रंग के हैं, वैसे ही ये लाल रंग के हैं। उसी तरह से ये वाला अलग अलग विचित्र वर्ण है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कुछ कुछ फूल हैं और उनके साथ में उनका नाम भी है। ये फूल आपके घरों में भी होते हैं, इनको आप देख के उनके जो रंग हैं उनका पता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है ऊपरी तनानाम चित्राणाम नामानि वर्णाः च के इति अभिजानन्तु लिखन्तु। ये जो चित्र हैं इनमें जो रंग हैं कौन कौन से हैं उनके नाम जान करके लिखो। जैसे कक्षा में 10 वस्तुओं के नाम और उनके रंग जान करके लिखने, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। इसके बाद वाला जो पाठ है वो है सप्तमा पाठ, अतिथि देवो भव, वो हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम रखते हैं इतना ही। प्रश्नोत्तर अगर आपके रहते हैं तो कमेंट में वही चीज लिखा करो कि सर प्रश्नोत्तर बता दो, मैं आपको कमेंट में भी सारे बता सकता हूँ। और हम सीखेंगे भी, एक दूसरी वीडियो बनेगी उसमें आप उनके सारे प्रश्नोत्तर डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आज तक रखते हैं इतना ही, तो मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक आप सभी को बाय बाय।